चीजें you just need to put out there all the information and it will राइट, give you an amazing result. अमेजिंग। जो बाकी क्लाइंट्स की जो आपकी रिसर्च है, क्योंकि मेरे ख्याल से कि यू हैव सम लोकल क्लाइंट्स एंड यू हैव सम क्लाइंट्स अब्रॉड एज वेल, सो एक आपके पास बड़ा अच्छा वो पूल है कि जहाँ पे लर्निंग कर्व भी आपका वो जो बढ़ता जाता है, एंड प्लस ऑब्वियसली जब आप डॉलर्स के अंदर कमाते हैं तो यू कैन नॉट कंपेयर द पाकिस्तानी रुपीज to the US dollars or the Australian dollars. How did you approach these clients? Only because देखें Upwork और Fiverr are huge to इस वक्त वो प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हमारा सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन या वो फार ईस्ट वाला रीजन, इनके लोग काफ़ी अच्छे रैंक्ड होते हैं। उस पे कोई हमें बताएं ट्रिक्स कि हाउ डिड यू अप्रोच दोज क्लाइंट्स जो इंटरनेशनली जो आपके पास इस वक्त मौजूद है, एंड हाउ मेनी क्लाइंट्स यू हैव, एंड वो प्लस इंडस्ट्रीज और वो सेगमेंट्स या वो कैटेगरीज कौन सी हैं कि जिस पे आप अपने Fiverr or Upwork, I have never been on that. Let me ओके। tell you. मैं Fiverr और Upwork मुझे ज़्यादातर क्लाइंट Facebook, Instagram और LinkedIn because अच्छा, I have positioned myself as an expert on these platforms and that is because I am अच्छा फेसबुक और लिंक्डइन का तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप कम्युनिटी बिल्ड ऐसे लोगों को जो कनेक्शंस बनाए लिंक्डइन पे फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं बहुत सारे पब्लिक ग्रुप्स हैं बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स हैं आप उन पे जाएं आप अपनी विजिबिलिटी आप लोगों को वैल्यू दें कि आप उधर जाके पुट आउट करें ठीक है आप अपने प्रोफाइल पे अपने आप को ऐसे पोजिशन करें कि आप अपनी जर्नी शेयर नॉट ओनली योर विंस योर फेलियर्स योर फेयर्स राइट, what you're going through how did you start ये सारी जर्नी मैंने किस तरह स्टार्ट की कहाँ थी मैंने क्या किया है क्या करती रही अब किसी नए क्लाइंट के साथ काम शुरू करती हूँ उस क्लाइंट के साथ क्या चैलेंजेस आते हैं इंडस्ट्रीज में काम कर रही हूँ ऑल ऑन माई सोशल मीडिया ओके सो अच्छा, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड to brand राइट, yourself, to tell about yourself, to tell the world that you are capable of doing what you are doing. So this is my strategy. आपका सही content because people see you, people watch you silently, and when they feel you are trustworthy, you are something they should go to, they come to you. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो आपको साइलेंटली आपको देखते हैं। वो जो मैं कहता हूँ कि आपको साइलेंटली स्टॉक करते हैं, और वो नॉन स्टॉप स्टॉक करते रहे, इस वक्त तक स्टॉक करते हैं, फिर आपसे कुछ वो जो लर्निंग्स हासिल करते हैं, एंड देन दे यूज इट फॉर देयर ओन Exactly, बेनिफिट, यू नो, बिकॉज इट इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म, exactly, इट इज़ exactly. फॉर दी वो पब्लिक। अच्छा, अब थोड़ा सा वो टेक्निकल बात करते हैं, डेवलपिंग अ ब्रांड। येस आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वो जो डेवलप अ ब्रांड कि वो जो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू वो जो डेवलप वो ब्रांड। हमें पता है कि वो प्रोडक्ट है, वो प्राइसिंग है, फिर पीपल है, बट आपके लिए आप हमें बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग में इफ यू वांट अस टू बी द बेस्ट इन आवर इंडस्ट्री, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि इसकी हमको जरूरत हो सकती है? As a digital marketing expert आप पूछ रहे हैं या नहीं, बस बिजनेस एज अ ओनर ब्रांड, बस एज अ बिजनेस ओनर। अच्छा एज अ बिजनेस ओनर तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट में इतनी जान होनी चाहिए बिकॉज नो वन कैन डू एनीथिंग अगर आपका प्रोडक्ट ही खराब है तो उसको किसी तरीके से मैं सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके और उसका बहुत अच्छा वो तो कर दूंगी लेकिन इसको वंस इट्स थोड़ा आउट आयशा देयर डिफाइन, इसको थोड़ा डिफाइन करती है कि क्या मतलब है जान होनी चाहिए, बिकॉज हर कोई कहता है जान होनी चाहिए, ये क्या मतलब है इस जुमले का कि इसमें जान होनी चाहिए, ये थोड़ा डिफाइन करें प्लीज। मतलब मेरे पास बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे भी आए बहुत सारे ऐसे भी आए जो खुद लाइक सर्विस बेस्ड बिजनेस ओनर्स की मैं बात करूँ जो जिन्होंने अपने प्रोडक्ट पे या अपनी सर्विस पे मेहनत ही नहीं वो खुद एक्सपर्ट ही नहीं है उस चीज़ के जिसके लिए वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना सो राइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो मैं उसको बहुत ड्रामेटिक बना के और उसको मैं कर सकती हूँ क्योंकि वो तो मेरा काम है ना मैं उसका कंटेंट बनाना और सारी चीज़ें कर दूँ लेकिन बिल्कुल। वंस आपके पास कोई वो सर्विस ले तो विल यू बी एबल टू मीट दैट पर्सन एक्सपेक्टेशन क्योंकि एक बंदा जो एक बार आएगा वो इतना बुरा रिव्यू देगा कि वो किसी को रेफरल वर्ड ऑफ माउथ इज अ बिग थिंग इन दिस एरा तो जब बिल्कुल। आपकी खुद की सर्विस ही खराब है तो व्हाट कैन आई डू और फिर लोग कहते हैं कि आपने सही आप नहीं कर रही आप ये नहीं करी या कोई प्रोडक्ट है 50,000 लोग अगर वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनमें कोई फर्क होना चाहिए देयर शुड बी अ यूनिक सेलिंग proposition USP for that for your product to make it a stand out from the competition so that's what I mean कि आपको अपनी
उस चीज एक पूरा थॉट प्रोसेस होना चाहिए बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट कि आपने क्यों इसको लॉन्च करना है, क्या मकसद है। हमेशा से जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं जो मेरे पास आते हैं, मैं कहती हूँ कि आपकी एक ब्रांड स्टोरी होनी चाहिए। एक ब्रांड स्टोरी होनी चाहिए जो आपका फर्स्ट पोस्ट होना चाहिए, जो वहां जाके पिन होना, आपने क्यों ये काम शुरू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट शुड बी समथिंग मोर देन मनी, इट शुड बी something valuable for the people to trust you, to come to you to buy your 100%. service or product. If you ask me, I think it should be something that you can relate to as a consumer. Only because if you cannot relate to it, अभी वो मतलब खरीदेंगे नहीं। जितना उसको कंज्यूमर से आप उसको रिलेटेबल बनाएंगे, और वो कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं आप थ्रू वो ब्रांड स्टोरी अबाउट ये वो ब्रांड पर्सोना या वो ब्रांड का मंत्रा क्या है, वो फिर आप कनेक्ट करके बताते हैं। आई थिंक अमेजिंगली आंसर्ड। अच्छा, सो if a client approaches you, very फिर nice. काम शुरू करते हैं। सो एवरी बिजनेस हैज अ डिफरेंट need, every business has a tailored need, your face to a business, or it will just be a business brand, because there's a difference between business brand and personal brand as well. Right. Hmm. Right. स्ट्रैटेजी भी बना के देते हैं, कंटेंट प्लानर भी देते हैं, और ब्रांडिंग किस तरह की होगी वो भी देते हैं। फिर Right. किस ऑडिट भी करते हैं उनकी प्रोफाइल को, सारी Right. चीज। अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, लोगो डिजाइन्स भी करती हैं साथ। मेरे ख्याल से आपने मुझे वो बड़े अच्छे अपने ग्राफिक्स बना के भेजे थे। सो अपार्ट फ्रॉम डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, I think, and with caption writing, hashtag optimization, या या ऑल posting, ये वो डिजाइनिंग वाला एस्पेक्ट। बेसिकली एवरीथिंग। राइट। सो आई सुपरवाइज ऑल ऑफ दैट। ओके। अगर यू हैव एन इन हाउस स्पेशलाइजेशन देखें टीम या या आपने मेरा आउटसोर्स की हुई टीम अपने पास? नहीं, राइट। जबरदस्त। सही। एक्सीलेंट। नहीं नहीं, इंशाल्लाह। लाइक आई एंजॉय इज दैट राइटिंग। कंटेंट राइटर स्टार्ट किया था तो फिर स्टार्ट वो किया मुझे था आपने, उसमें हाँ मजा हाँ। आता है। कैप्शन राइटिंग और स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, ये अमेजिंग अमेजिंग, एक्सीलेंट। सो इफ एनीवन वांट्स टू फाइंड यू, आयशा से ढूंढ सकते हैं, और आपको कहाँ ढूंढ सकते हैं? ऑब्वियसली इन द कैप्शन आपके हम सारे लिंक्स लगाएंगे, बट इफ एनीवन वांट्स टू गो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई वेबसाइट कुछ, तो बताएं वो आपको ढूंढ कैसे। मेरे सारे सोशल मीडिया पेजेस का लिंक होगा यहाँ पर, सही है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यू कैन राइट। फाइंड मी देयर। मुझे डीएम्स कर सकते हैं, डीएम्स में मैं अवेलेबल हूँ ऑल टाइम एवरी टाइम। Excellent. Thank you very much, Aisha. It was an absolute pleasure to speak to you. And I hope and I pray कि ये जो आप छोटी सी इस वक्त टीम है, only because initially अभी आपने स्टार्ट किया है, it turns out to be, 800-900 बंदा आपके पास टीम में हो, and you grow. तो thank you very much कि आप ऑन बोर्ड आई, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच रिजवान, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बात करके, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड giving me this opportunity to share what I have. ओके आयशा, अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू।